नमस्ते बच्चों। फिर नवाब साहब ने यशपाल का यह लेसन जो लखनवी अंदाज का। अब आगे है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर फिर गौर किया उन्होंने, और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। फिर ये हुआ कि नवाब साहब कहीं न कहीं ये सोच रहे थे, जैसे यहाँ पर पिक्चर जो चित्र है उसमें भी दिया हुआ है कि सफ़ेद पोश में है वो नवाब साहब है जो टोपी ऊपर पहने हुए, ऐसा लग रहा है वहाँ पर। और सामने जो बैठे हुए हैं वो यशपाल हैं। तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि नवाब साहब कहीं न कहीं खीरा अकेला खाने के फितरत में थे। अब खाएँ तो कैसे खाएँ? मैं कहीं लो डाउन का व्यक्ति या निम्न वर्ग का व्यक्ति दिखा जाऊँगा, ऐसा उनके दिमाग में था, क्योंकि दिखावटी विचार के थे नवाब साहब। और फिर खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। सीट के नीचे लोटा उठाकर सीट के नीचे लोटा था, उसको उठाकर फिर खिड़की से बाहर फिर खीरों को धो दिया। तौलिए से खीरों को पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला। फिर दोनों खीरों के सिर काटे, ऊपर का भाग काटा उन्होंने, और फिर उन्हें गोद कर जो जाग निकाला वो जाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात का अर्थ होता है सावधानी पूर्वक। एहतियात का अर्थ होता है कि सावधानी पूर्वक, ये यहाँ पर है, ये एहतियात शब्द है, सावधानी पूर्वक। फिर छील करके फांकों को करीने से मतलब होता है तरीके से। करीने शब्द का अर्थ होता है तरीके से फिर तौलिए पर सजाते हुए रख दिया। इसके बाद है लखनऊ स्टेशन पर, अधिकतर लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। तो जो भी देने वाले होते हैं, जैसे कि अपने भी यहाँ पर कोई पानी पूड़ी या ऐसे भेल पूड़ी देते हैं तो साथ में मसाला भी डाल के दे देते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी लखनऊ में ये खीरा मसाला जो है, खीरा और फिर मसाला अलग से देते हैं, ऐसा फेमस है वहाँ पर। तो ये खीरा जो है, खीरा ले लिया और फिर मसाला की अलग पूड़ी भी उनको दे दी। पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया और ज़ीरा मिला नमक, ऐसे करके वो पूड़ी दे दी उनको। और फिर वो भी ले आए। फिर यहाँ पर के नवाब साहब ने बहुत करीने से मतलब तरीके से खीरे की भाकों पर ज़ीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। मतलब वो जो मसाला है वो डाल दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा जबड़ों की स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में मुख के खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। उनकी उनकी जो पूरी स्थिति थी उनके शरीर की, तो वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कि काफ़ी खीरा खाने के लिए लालायित थे। काफ़ी मतलब प्रसन्न चित्त थे, कब खीरा खाऊं, ऐसा भाव था उनका। ये तो यहाँ पर वो पूरे में यही बताया गया है कि खीरा किस प्रकार से वो खाने के लिए लालायित थे, ये पूरा बताया गया। खीरे को किस तरीके से धोते हैं, फिर साफ करते हैं, मसाला डालते हैं, फिर खीरे खाने के लिए किस तरीके से वो लालायित रहते हैं, वो यहाँ पर पूरे पर बताया गया है। इसके बाद ये है कि हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। कनखी मतलब होता है, कनखिया मतलब होता है तिरछी नज़र से। हम तिरछी नज़र से देख रहे थे, सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। रईस बनते हैं मतलब कहने का अर्थ है कि अमीरी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अमीरी दिखा रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो है मीडियम क्लास के होंगे, लेकिन फिर भी अपना रईस ही दिखाने की बहुत सारे लोगों को आदत रहती है। तो मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब जब स्थिति ये है कि खाने की ने ऐसी स्थिति थी, लोग ऐसे जो रईस लोग होते हैं बहुत सारे दिखावा करते हैं, मतलब जो रईस ही दिखाते हैं, है नहीं है, लेकिन दिखाने की कोशिश करते हैं। वो अपने कभी कभी अपनी असलियत पर, वाकई स्थिति पर आ जाते हैं कभी कभी। तो एहसास हो जाता है कि वास्तव में यह व्यक्ति रईस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है इनके। और फिर
नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। अल्लाह वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम कीरा है। फिर उन्होंने वापस हमको कहा कि वल्लाह वाह, शौक कीजिए, आप खाइए, लखनऊ का बालम कीरा है, ऐसा लखनऊ का बहुत ही अच्छा कीरा है। ऐसा नवाब साहब ने फिर वापस ये स्थिति बताई। ये मतलब अपने लेखक यशपाल जी को ये कहा कि आप खाइए। नमक मिर्च छिड़क जाने के बाद ताजे खीरे की पनियात फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आया। मतलब लेखक को भी जब मसाला वसाला डाल दिया लखनऊ के नवाब साहब ने, तब उनको भी थोड़ा ऐसा लगा कि यार चलो यार, पानी में मुंह आया, पानी मतलब खाने का मन कर दिया। लेकिन इनकार कर चुके थे पहले, इसलिए बार बार फिर वापस खाऊं तो ऐसा लगेगा कि यार नहीं खाना चाहिए। इसलिए फिर वो आत्मसम्मान निभाना, निभाना मतलब होता है निभाना, निभाना मतलब होता है निभाना। तो आत्मसम्मान निभाना है, उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया, धन्यवाद दिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, तलब महसूस नहीं हो रही है मतलब अच्छा, तलब मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मैदा मतलब यहाँ पर पेट है, जो आमाशय की बात है, पेट ज़रा कमज़ोर लग रहा है। किबला, फिर यहाँ पर किबला शौक फरमाए, किबला मतलब होता है कृपया, कृपया शौक फरमाए, आप खा लीजिए, ऐसा कहाँ पे। तो इसमें ये यहाँ तक तो ये बताया गया है कि वो किस तरीके से फाको खीरों को सजाते हैं, ये है। इसके बाद यहाँ पर है कि वो पुनः फिर इनको कहते हैं, नवाब साहब को, यशपाल जी को कहते हैं खाइए, लेकिन यशपाल जी मना करते हैं। इसके बाद नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से, नवाब साहब ने फिर क्या, सतृष्ण आंखों से फिर ये देखा कि आंखों से नमक मिर्ची के संयोग से चमकते खीरे की फाकों की ओर देखा। सतृष्ण आंखों से ये देखा कि यार कि खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। नवाब साहब ने अपनी सतृष्ण आंखों से देखा कि मतलब प्यास भरी आंखों से खाने की दृष्टि से देखा। खिड़की के बाहर की ओर देखा, लंबी श्वास ली, खीरे की एक फाक उठाकर होंठों तक ले गए वो, और फाक को सूंघा फिर धीरे धीरे। तो ये सब स्थिति है, नवाब साहब को इतनी मतलब तुरंत खाने की ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी कि कब मैं खाऊं, इस प्रकार की भावनाएं थी। और फिर क्या किया, अब ये स्थिति भी है बहुत बड़ी कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है कि नवाब साहब किस तरीके से खाने की पेश कर रहे थे, ये भी है। और ये किस तरीके से सजाया, ये भी है। ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट बनते हैं इसमें कि नवाब साहब किस तरीके से खाने की पेश की और यहाँ पर किस तरीके से खीरों को सजाया, ये सब भी आ सकता है दोनों क्वेश्चन। तो नवाब साहब सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की पाकियों की ओर उन्होंने देखा। मतलब बस अब खा लूँ मैं। दीर्घ निश्वास लिया, लंबी श्वास ली। जब भी अच्छा भोजन आता है तो हम अपने आप लंबी श्वास निकल जाती है। तो खीरे की एक फाक उठाकर होंठों तक ले गए, होंठों तक तो ले गए वो, फाक को सूंघा फिर उन्होंने। श्वास के आनंद से पलकें उनकी मूंद गई। जैसे भी अच्छे स्वाद स्वाद अच्छा लगता है तो अपने पलकें भी मूंद बंद हो जाती है अपने आप। ये सब स्थितियाँ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर ये है कि जो नवाब साहब जो थे वह अपनी पूरी स्थिति यहाँ पर बताई गई है। यशपाल जी ने ये देखा कि सबसे पहले जो था यहाँ पर, कि वापस मैं दोहरा देता हूँ, नवाब साहब कि यहाँ पर वो तौलिया झाड़ कर रखा हुआ था, उसमें खीरे रखे हुए थे। सीट के नीचे फिर उन्होंने लोटा लिया, खीरों को साफ किया, धोया, जैसे चाकू निकाला फिर, और खीरों को ऊपरी भाग को काटा, फिर जाग निकाला, फिर एहतियात मतलब सावधानी से, फिर तरीके से करीने मतलब तरीके से तौलियों को सजा दिया भागों। तो यहाँ पर फिर लखनऊ स्टेशन पर जैसे खीरा बेचने वाले वो थोड़ा मसाला दे देते हैं, तो उन्होंने मसाला भी उस पर डाल दिया। ये सब करते हुए ये सब यहाँ पर पूरे पर उन्होंने किस तरीके से खीरे को सजाया बताया गया। इसके बाद उनके मुंह में पानी भी आ गया
ये सेकंड यहाँ पर ये बताया गया उनके मुंह में पानी आ गया। इसके बाद वो वापस फिर पूछते हैं अपने लेखक को कि आप खाइए, तो लेखक मना कर देते हैं। लेखक सोचते हैं कि पहले मुझे कहा था तब मैंने मना किया था, अब मैं वापस कहूँगा हाँ खाना है तो अब मेरे को वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आत्मसम्मान बचाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि यहाँ की अपनी सतृष्ण आंखों से फिर वो वापस खीरे की ओर देखते हैं, कौन, नवाब साहब। और नवाब साहब खिड़की से बाहर देखकर वो थोड़ा दीर्घ निश्वास लेते हैं, फाँकों की ओर देखते हैं, दीर्घ निश्वास लेते हैं, सांस लेते हैं, खीरे की फाँक को सूंघते हैं, होठों तक ले जाते हैं, सूंघते हैं और स्वाद से उनकी आंखें बंद हो जाती है। तो ये भी यहाँ पर थोड़ा किस प्रकार का तरीके से खाने की पेश की, और ये जो बाग है वो ये कि किस प्रकार से खीरों को सजाया गया। यहाँ पर वो खीरे के लिए, इसमें खीरे को सजाया गया है ये बात बताई गई है। किस तरीके से इसमें वो लेखक को पूछते हैं नवाब साहब, लेखक मना करते हैं, और इसमें किस तरीके से खाने की पेश करते हैं, ये 3 बातें इस पैराग्राफ में बताई गई हैं। धन्यवाद।